अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना उस्मान और आज बहुत अरसे के बाद मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ। इस व्लॉग को करने की वजूहात भी यही हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन वाले दिन बड़ी मैं पुरजोश थी। डरे डरे हुए भी थे बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा। शायद हम जिसको वोट करेंगे तो वो वोट जो है वो एक्नॉलेज भी किया जाएगा कि नहीं। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मुझे अपना पोलिंग स्टेशन नहीं मिल रहा था। तो उस वक़्त मैंने देखा कि हर घर से लोग निकल रहे थे, जोक दर जोक निकल रहे हैं, कहीं से 5 लोग, कहीं से 8 लोग, कहीं से 14 लोग। तो ये मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात थी क्योंकि मैंने बहुत सारे दफ़ा वोट किया है, 2 से 3 दफ़ा शायद मैं वोट कर चुकी हूँ और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैं इतनी तादाद में लोगों को निकलते हुए ऐसा टर्नआउट मैंने कभी नहीं देखा था। फिर मैं खुद भी मैंने वोट डाला, हर बंदे के हाथ में शनाख्ती कार्ड थे, बड़ी तेज़ी के साथ लोग बड़े एनर्जेटिक थे। अच्छा, जब उनको पूछो तो वो चुप होते थे, बताते नहीं थे कि किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन पता लग जाता था किस जमात को वोट किया जा रहा है। तादाद बहुत बड़ी थी। एक मखसूस जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उनके जो कैंप में बहुत रश था। नून लीग पे बिल्कुल रश नहीं था, जमात इस्लामी पे बिल्कुल रश नहीं था, तहरीक लब्बैक पे बिल्कुल रश नहीं था और लोग जो हैं वो पर्चियाँ बनवा रहे थे, कुछ घरों से पर्चियाँ, हम भी घर से पर्ची बना के लेके आए थे, तो हमने वोट किया। उसके बाद मैं वालदा को लेके आई तो फिर यही हालात थे। फ़ायज़ा मलिक पीपल्स पार्टी की हैं, उन्होंने भी मेरे साथ ही वोट किया, तो हमने मिलकर वहाँ पर वोट किया। तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी की लीडर फ़ायज़ा मलिक भी मेरे साथ मौजूद थीं और हम दोनों बड़े हैरान हुए कि बहुत अच्छा टर्नआउट है और बूढ़े, बच्चे, बुज़ुर्ग, कई बहुत सारे हमें ऐसे भी लोग मिले जो नौजवान थे जो कि वोट डालने के लिए आए। पहली दफ़ा उनका वोट बना था तो वो बहुत एक्साइटेड थे। बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ थी वहाँ पर, इंक नहीं थी, हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। शाम को जिस वक़्त रिज़ल्ट्स की बात आई तो रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे थे और बड़े गैर मुतवक्को रिज़ल्ट थे क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत तेज़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोट ले रही थी और फिर एकदम से वोट आना बंद हो गए, इलेक्शन के नताइज आना बंद हो गए पोलिंग स्टेशन से रात के 2 बजे और फिर समझ आने लग गया कि पाकिस्तान के अंदर वो जो होता है हमेशा से कि रात के वक़्त लाइट चली जाती है या ऑनलाइन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। टेलीफ़ोन सर्विस तो पहले ही बंद थी, सारा इंटरनेट बंद था, तो टीवी पर ही देख रहे थे। तो मुझे ना सबसे पहले फैसल राव भाई जर्नलिस्ट हैं, उनका मैंने स्टेटस पढ़ा और जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि टीवी पे सारे रिज़ल्ट्स गलत आ रहे हैं, असल रिज़ल्ट्स कुछ और हैं। तो आई वाज़ शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है? मैंने फैसल भाई को ना मैसेज कर दिया। मैंने कहा फैसल भाई मुझे ना कॉल पे लें, तो कहने लगे कि मैं तो लाइव हूँ इस वक़्त, तो मैं बाद में बात करूँगा। मैंने कहा मुझे बताएँ आपने स्टेटस लगाया इसका क्या मतलब है? तो वो मुझे कहने लगे कि ये मेरी ज़िंदगी का ना तीसरा-चौथा इलेक्शन है, तो मेरा ये तजुर्बा है और मुझे ये सारा पता है जो मुझ तक इत्तलात आ रही हैं। थोड़ी देर बाद वाक़ई मैंने देखा कि हर एंकर ने ये बात कहनी शुरू कर दी, फिर हर तज्ज़िया निगार ने ये बात कहनी शुरू कर दी और चीज़ें हमें खुद समझ आने लग गईं कि जो हम डिफरेंट ग्रुप्स में थे, डिफरेंट जगहों पे थे, जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज़ थी, वो हमें ये बताने लग गईं कि जो फॉर्म 45 है। अब सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्म 45 के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। वैसे तो माशाल्लाह से इस वक़्त कौम इतनी अवेयर हो चुकी है, इमरान खान साहब ने और भी बहुत सारे लोगों ने उनको इतना अवेयर कर दिया है कि उनको पता चल गया है कि फॉर्म 45 क्या चीज़ है। जब हम इलेक्शन में होते हैं, जिस वक़्त हम किसी पोलिंग स्टेशन पे होते हैं, हम वोट कास्ट करते हैं, तो जो वोट की पूरी डिटेल होती है ना, वो एक छपा-छपाया फॉर्म होता है, जो कि आपका वहाँ का प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर जो है, वो जारी करता है, उसको कहते हैं फॉर्म 45। उस फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो तमाम जो उम्मीदवाराना होते हैं, उनके जो वोटों की तादाद, कितने मुस्तरद, कितने उसने जीते, वो बिल्कुल सच-सच होता है। वो खुद उम्मीदवार खुद वहाँ साइन करता है, अंगूठा लगाता है, हर चीज़। और इसी तरह 3 पोलिंग स्टेशंस के जो फॉर्म 45 हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं, तो वो बनते हैं फाइनल रिज़ल्ट और वो होता है फॉर्म 47, ठीक है? अच्छा, ये फॉर्म 45 जो था, इस पे जो चीज़ें और तहरीरें आ रही थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। टीवी पे जो रिज़ल्ट चल रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो हम इतने हैरान हो रहे हैं कि वहाँ कौन जीत रहा है, उधर कौन जीत रहा है, ये क्या? और फिर पता चल गया कि अच्छी खासी धांधली हुई हुई है। कराची के बारे में तो ये भी पता चला कि एमक्यूएम की जानिब से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धांधली नहीं, धांधला हुआ है। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ एक इमरान भाई बोलते हैं, इमरान रियाज़ खान, कहते हैं कि झुर्लू फिर गया, तो वो वाक़ई झुर्लू ही फिर गया। बहुत सारे दोस्त अहबाब, मेरा अपना ताल्लुक़ कराची से है और मैं वहाँ बहुत साल रही हुई हूँ, तो मैं भी जानती हूँ कि वहाँ पे एमक्यूएम क्या करती है, पीपल्स पार्टी क्या करती है। वही कुछ हुआ इस दफ़ा भी कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने जमात इस्लामी को वोट किया और उन्होंने वोट किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और जीत कौन रही है? एमक्यूएम। जीत कौन रही है? पीपल्स पार्टी। तो ये एक बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया था कि
पहले तो हमें पता ही नहीं होता था ना कि होता क्या है, लेकिन अब हमें बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो गई। उसके बाद अगर हमारा मैंडेट चुराया गया या अवाम का मैंडेट चुराया गया तो अवाम चीखने लग गई। आज ये 2-3 दिन हो गए हैं, अभी तक नताइज जो हैं वो पूरे नहीं आए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं जिनके ऊपर बंदा बात कर सकता है। इमरान रियाज़ खान भाई ने आज बड़ी अच्छी बात की अपने एक व्लॉग के अंदर। उन्होंने कहा कि कुछ एंकर्स के साथ तो प्रैंक ही हो गया। अब आपने नॉर्मली देखा होगा कि बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो कि जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर माइक लेकर और लोगों से कहते हैं आप किसको वोट करेंगे, आप किसको वोट करेंगे, और कोशिश करते हैं कि वो जवाब उनसे निकलवाएं जो वो खुद चाहते हैं कि ये जवाब जो है ये टीवी पे आना चाहिए। अब ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो दिखा ही नहीं सक रहे थे, तो उनकी पूरी कोशिश होती थी कि वो नून लीग को ज़्यादा करें, नून लीग की हुकूमत आएगी, क्योंकि नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा उनको प्रिविलेज मिल रहा है, तो हम इनको करें तो इसके बाद हमें भी बहुत सारे ओहदे मिलेंगे। ज़्यादातर आपको नज़र भी ऐसे ही आएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या एंकर्स जो कि आपको हर वक्त यही कहते हुए नज़र आएंगे कि वो नून लीग को बड़ा पसंद करते हैं वो, और वो आपको पता है कि ये चीज़ें होती हैं कि जो हवा चल रही होती है ना, लोग उसके साथ ही मिलने की कोशिश करते हैं ताकि हमें भी कुछ ना कुछ ओहदे या इस तरह की चीज़ें मिल जाए। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जनाब जब ये सारे एंकर्स वगैरह दिखाते रहे तो लोगों ने डर के मारे, खौफ के मारे या एक मसलहत के तहत कहा कि हम तो किसी को वोट ही नहीं करेंगे। और जब वोट हुआ तो वोट सबको पड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकले। टर्न आउट वैसे तो कह रहे हैं कि 65% रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा रहा है, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि 100% शायद रहा है। शायद टीवी पे हम लोग उस तरीके से नहीं बता रहे हैं लोगों को, लेकिन वोट बहुत ज़्यादा पड़े हैं। इतने वोट पड़े हैं कि धांधली भी करनी मुश्किल हो रही है, अभी तक रिजल्ट ही नहीं सामने आ रहे। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसकी वजह ये है कि इंतकाल इक़्तिदार में अगर कम दिन रह जाएंगे तो फिर अगर उस वक्त जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो जो वो पार्टियां जो कि गलत पार्टियां हैं, जो कि फ्रॉड कर रही हैं या धांधली कर रही हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये कि आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। आज जो है वो एक डेवलपमेंट हुई, और पहला जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक जो आज़ाद कैंडिडेट था जिसका नाम है चौधरी वसीम कादिर, इसने जो है वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनकी एक वीडियो आई, एक पिक्चर आई, और फिर उसके बाद एकदम सोशल मीडिया पे ये बात फैलती चली गई कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ के नून लीग को इख्तियार कर लिया है। खोसा साहब कहते हैं कि हम इस पे केस करेंगे, लेकिन मुझे एक मेरी फ्रेंड है, एंकर है, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इनको अगवा किया गया है और इन पर बड़ा तशद्दुद हुआ है जिसकी वजह से बदल गए हैं। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा कि यार ऐसी बात ना करो, इतने दिनों से सनम जो है वो जेल के अंदर है, इतने लोग अंदर है, बात फारूक अंदर है, इतनी इतनी तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, लोग दिन रात मार खाते हैं। क्या इस शख्स को पता नहीं था कि खान के लिए अगर वो खड़ा होगा या टिकट लेगा तो उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो जब उस वक्त जो है वो इसको नहीं फ़र्क पड़ा और मतलब लाइक उन चीज़ों के बावजूद ये झुक गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले से ही मिला हुआ था उनके साथ। और ख़ुद थोड़ी देर बाद चीज़ें आनी शुरू हो गई कि ये हमज़ा शहबाज के साथ, ये पहले नून लीग में होता था, फिर इसकी लड़ाई हो गई और फिर उसके बाद जो है हमज़ा शहबाज ने इसके मुंह पे एक बोतल मारी, फिर इसने उसके मुंह पे बोतल मारी, और यूँ ये लड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो गई और इसने छोड़ दी पार्टी, लेकिन दोबारा से। तो मेरे ख्याल में इसको टिकट देना ही गलती थी। कुछ लोग बड़ा सख्त गुस्सा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि खान साहब को पता क्यों नहीं चला। तो इंसान अभी गलती हो जाती है, अच्छा है गंद साफ़ हो रहा है। खान को एक बंदे के जाने से, 2 बंदे के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत वोट है। और खान ने, जो मैं एक बात कहूँगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लें। क्यों पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लें? वोट दिया है अवाम ने, उनकी जो फॉलोअर्स की बड़ी तादाद ने, उन्होंने तो इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ दिया है। तो अगर सीटें लेनी होती तो फिर तो खान साहब पहले ही असम्बलियों से बाहर ना निकलते। तो अगर इस वक्त जो है वो कह रहे हैं कि वो अगर तो वो जीत जाते हैं, सारी सीटें उनको वापस मिल जाती हैं, फिर तो शायद वो हुकूमत बनाए, लेकिन उसके बगैर वो बिल्कुल ये टूटी फूटी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इनको बनाने दो, ये बहुत जल्दी ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और बड़े मज़े मज़े की मीम्स चलती रहीं। मंसूर अली खान कहते हैं कि रिज़ल्ट वापस हो गए तो पीछे जाने के लिए सिर्फ लंदन की टिकट ही बचती है। और इसके अलावा ये कि आज प्रोटेस्ट बहुत सारे हुए। आज सियालकोट में प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर में 2 जगह पे, एक लिबर्टी में प्लान था। इसके अलावा ये कि यूईटी के पास भी एक प्रोटेस्ट हुआ। और लिबर्टी वाला प्रोटेस्ट जो है वो जब एक अंदाज़ा हुआ पीटीआई को कि शायद कोई साजिश होने वाली है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ गाड़ियाँ थीं
और उनके अंदर कुछ ऐसे लोग थे, सरगोदा नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ थी और उन्होंने जो है वो पीटीआई के झंडे लगाए हुए थे। पीटीआई का झंडा तो निकाला नहीं जा सकता, इतना लोग डरते हैं, तो इतना खुलेआम कौन लोग थे। और फिर कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिसके बाद उनको लगा कि ये प्रोटेस्ट जो है इसको कैंसिल करना चाहिए, तो उसको कैंसिल किया गया। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि लोगों तक इत्तला बहुत लेट पहुंची, कुछ लोग निकल आए और उनमें से कुछ गिरफ्तार भी हो गए। और ये यूईटी के बाहर हुआ कि जब सबसे पहले जो है वो ये यूईटी के बाहर हुआ कि जिस वक्त एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम शहजाद फारूक है, एनए 119 से ये उम्मीदवार हैं और ये बाहर आए, इन्होंने आकर एहतजाज किया कि मेरे साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती हुई है और मैं जीता हुआ हूँ और मेरे मुखालिफ को जिता दिया गया है। तो उस वक्त इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और बहुत ज़्यादा उस वक्त पीटीआई के अंदर और पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, तो काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई। और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार सामने आए जिन्होंने कहा कि हम पर पीटीआई छोड़ने के लिए भी जोर डाला जा रहा है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी उम्मीदवार सामने आए जिन्होंने अपनी हार के बाद उस हार को तस्लीम किया, बावजूद वो नून लीग से हैं, बावजूद वो मुख्तलिफ जमातों से हैं, उन्होंने कहा कि हम तो जीते ही नहीं हैं। तो और ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कल बाजार गई, मैंने बहुत सारे लोगों से शर्तें लगाई हुई थी, पीटीआई जीतेगी, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। तो उन्होंने मुझे देखते ही पकड़ लिया, हालांकि वो नून लीग से थे। तो उन्होंने कहा कि आप तो जीत गई हैं, मिठाई किधर है। तो आई वॉज शॉक्ड कि यार ये लोग अवेयरनेस रखते हैं और ये मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं। मियाँ साहब को क्या है कि मियाँ साहब नहीं मान रहे। मियाँ साहब को मेरे ख्याल में सीट पर रहने की बहुत आदत हो चुकी है। एक ड्रामा मैं आजकल देख रही हूँ कुसुम सुल्तान, तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि उसके अंदर भी यही है कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए माँ अपने बच्चों को मार देती है, अपने बहन भाइयों को, अपने करीबी साथियों को। मेरे ख्याल में ताकत का नशा, सीट का नशा, कुर्सी का नशा बहुत बड़ा है और वो इंसान को ना इस जगह पर ले आता है कि उसको खुद समझ नहीं आती। एक और डेवलपमेंट आज हुई है, मेहर बानो कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, मुल्तान से जो हैं वो उनको जो है वो हरा दिया गया था NA 151 के अंदर। और मूसा गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उनके वो अगेंस्ट ही अच्छी खासी धांधली की गई। उन्होंने अपने तमाम फॉर्म 45 संभाल के रखे। आज उनकी काउंटिंग हुई है, रीकाउंटिंग में मेहर बानो कुरैशी जो हैं वो जीत गई। वैसे मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। मैं इनसे मिली थी कोई 8 महीने पहले, तो मुझे नहीं पता था ये कौन है, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगी और मैंने कहा यार बंदी बड़ी अच्छी से बात करनी चाहिए। तो मैंने ना अपना माइक इनके आगे कर दिया, मैं बात करने लग गई। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने किसी से, मैंने कहा ये कौन है, तो उसने कहा आपको नहीं पता मेहर बानो कुरैशी है। तो फिर मुझे मैं बड़ी हुई, मैंने कहा यार ये तो बड़ी खूबसूरत बंदी है। और मतलब लाइक ये तो खैर एक वैसे एक चीज़ हो गई। और इसके अलावा ये कि और बहुत सारी चीज़ें आज होती रही हैं जिनमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज और जो अलीम खान समेत 30 जो हल्के हैं, इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप इनका जो रिज़ल्ट है वो नहीं सुनाएंगे और अभी इनके केस की समाअत होगी। तो मुझे लगता है कि ये अगर तो तगड़े किस्म के जजेस हुए तो ये तो वापस हो जाएंगे सीट्स। तो इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। राना आतिफ हैं, ये पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है और ये भी उम्मीदवार थे, जीते भी हैं। और इसके बाद इनके ऊपर जो है वो एक इल्ज़ाम लगा दिया गया। बोल्ड टीवी पे खबर चलती रही और उन्होंने ये कहा कि राना आतिफ साहब जो हैं वो नून लीग से मिल गए हैं। तो वो बेचारे बहुत परेशान हुए, वो बेचारे फौरी तौर पे आए, स्क्रीन पे उन्होंने आकर कहा कि मैं हद तक इज़्ज़त का दावा कर दूंगा उन चैनल्स के ऊपर जिन्होंने ये गलत खबर चलाई है, फौरी तौर पे इसकी तरदीद जो है वो शामिल करें। तो ये भी सुनने में आया है कि कुछ जाली नोटिफिकेशन जो हैं वो जारी हुए, कुछ लोगों के लिए फ़ोन्स किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि इनको जो है वो आप जिता दें। तो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने क्या किया, रिटर्निंग ऑफिसर्स को और रिटर्निंग ऑफिसरान ने उम्मीदवारान को फ़ोन किए कि अगर आप हमें 10 करोड़ रुपया दें तो आपको नोटिफिकेशन जारी कर देते। तो बड़े लोगों ने इस दौरान पैसा कमाया है और इस चीज़ को देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हर मुमकिन तरीके से पैसे खाने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से जो है वो गलत चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। इज़्ज़त अल्लाह ताला ना किसी किसी को देता है। आपने खुद देख लिया, जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि मैं जो हूँ ना मैंने पीटीआई को बनाया है, ठीक है। फिर उसने भी कहा था ये जो है खटक,
इसने भी कहा कि मैंने पीटीआई को बनाया, कि सामने है ये लोग। फयाज चौहान ने चंद 100 सिर्फ वोट लिए हैं, ये सब हार गए हैं, बुरी तरह इनको शिकस्त हासिल हुई है। वो लोग जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान को ज्वाइन किया, उनके लिए ये मेरे ख्याल में लम्हाए शर्म होना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा। वो कहते हैं ना कि इमरान खान को जिसने भी छोड़ा उसके साथ बहुत ही बुरी हुई है। आप यकीन करें जितने लोगों ने छोड़ा, क्या है उनका कोई नामो निशान नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। दोबारा इनको किसी ने टिकट नहीं देना, पूछना नहीं है। इनको ऐसी जगह पे जाकर फेंका गया है कि इनको खुद समझ नहीं आएगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ओन चौधरी साहब जो हैं उनकी भी सीट मुझे लगता है कि वापस हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर भी जो है वो सलमान अकरम राजा ने जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी बात की है। उन्होंने उनको सारी तफसीलात बताई हैं, उन्होंने केस भी कर दिया है। समात के लिए उनकी 12 तारीख जो है मुकर्रर भी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। लोगों को लोग बड़े मायूस हुए आज जब एक उम्मीदवार जो है वो नून लीग के साथ शामिल हो गए। लेकिन फिर वही वाली बात कि खान उनको कहता है कि घबराना नहीं है, तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। और ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अब तो पाकिस्तान में बेहतरी के हालात जो हैं शुरू हो गए। इमरान रियाज खान ने कहा है कि कुछ महीनों में ही इमरान खान को छोड़ देंगे। अल्लाह उनकी ज़बान को मुबारक करे। कोई भी लीडर हो उसको, जो एक वज़ीर आज़म के लेवल पे जिसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मेरा नहीं ख्याल उसको इतनी ज़िल्लत के साथ इतने केसेस बना के उसको इस तरह से रखना चाहिए। और आप किसी को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई केस हो। मैं कल ऐसे ही अपनी बेटी को बता रही थी, तो उसने कहा कि आप परेशान हैं, क्या बात है? तो मैंने कहा मुझे हंसी आ रही है। तो मैं उस वक्त सोचने लगी, मैंने कहा कि इमरान खान के ऊपर क्या केस बनाए गए हैं, केस क्या हैं? देखें आप ज़रा, खड़ी चोरी, मतलब हंसी आती है ना सुन के। फिर क्या है कि जी अपनी ही बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़, इसमें भी हंसी आती है, बल्कि अफसोस होता है इंतहा से ज़्यादा। तीसरा केस क्या है कि साजिश थी अमेरिका की, और वो जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। तो मेरे ख्याल में सोचने के लिए आपको मैं वक्त देती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं कि ये तीनों केसेस कितने मजाक उड़ाने वाले हैं, और इस पर आप क्या कहते हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।